आ गया ईद का दिन आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज़ की ईद उल फितर से मुतल्लिक खसूसी नशरियात में खुशामदीद। आज ईद का पहला रोज़ है और उम्मीद है अब तक का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल शाह और मैं हूँ हिना आदिल। जनाब, ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए हम आपके पास मौजूद हैं। हमारी तरफ से आपको दिल से खैर से ईद मुबारक। रमज़ान की इबादत और मसरूफियात के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये तोहफ़ा मिलता है जनाब ईद का, जिसको हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने सोचा आज भी आपकी ईद को ज़रा शानदार बनाया जाए और एक खूबसूरत सा बुके हमने सजाया है अपने गेस्ट का। इसके साथ साथ बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होने वाली है हमारी इस आज की ईद ट्रांसमिशन में। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो है ना बॉर्डर लाइन पर हूँ, कुछ लोगों को ईदी देनी होती है और कुछ लोगों से ईदी लेनी होती है। तो आपका अब तक क्या नुकसान हुआ है पैसों के हवाले से, कोई या नहीं? नहीं, मेरी भरपाई भी हो गई। सही 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 सही। जिस तरह आपने आगाज़ में कहा, बहुत ही आज एक ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो मेहमान है वो तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले जिनका तारुफ मैं करवाऊंगा एक पॉलीमैथ है। उसकी वजह है कि कोई एक फ़ील्ड हो तो इंसान तारुफ करवाने में भी एक आसानी उसको होती है, लेकिन यहाँ पर चाहे आप दानिश्वर कह लीजिए या आप बैरिस्टर कह लीजिए या सियासतदान कह लीजिए या एक्टिविस्ट कह लीजिए, और उनकी जो किताब है द इंडस सैगा, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स एवर रिटन इन दिस कंट्री, एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। और तुमने तो ईद बना दी है मेरी इतना हशर नशर करके। यही पर्पस था ये। जी। और हमारी जो अगली मेहमान है वो मेरे ख्याल से किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से मैं चाहूँगी ज़रा कट कर दें पहले आप उन्हें, मैं उनका कोई तारुफ ना दूँ। सीमी राहिल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारी और माशाल्लाह से इतने मुनफरिद काम की वजह से जानी जाती हैं, इतनी दहाइयों से ड्रामा इंडस्ट्री में हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप सीमी आपा? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और जिस तरह से मतलब एक पॉलिटिशियन भी हमारे साथ हैं, इसके अलावा एक्ट्रेस भी हैं, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान सबसे पैशनेट जिस चीज़ के बारे में, क्रिकेट जिसका नाम है, वहाँ से कोई हमारे पास स्टार ना हो? तो बहुत ही मायानाज पाकिस्तान के बल्लेबाज जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वर्सेटाइल बैट्समैन और कंप्लीट बैट्समैन उमर अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। और अगली मेहमान जो हमारी हैं हमारे साथ, उनका नाम है जी सैयदा इम्तियाज़ साहिबा। हमारी मॉडल हैं, बड़ी खूबसूरत सी हमारी एक्टर हैं और कितनी ही खूबसूरत फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर अभी तक दिखा चुकी हैं। और एक मज़े की चीज़ ये है कि इस बार ईद पर शायद एक ही मूवी पाकिस्तानी रिलीज़ हो रही है और माशाल्लाह से वो इन्हीं की है। कैसी हैं आप सैयदा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और इसके साथ जो आगाज़ में नाजरीन ने एक सोलफुल और एक जानदार परफॉर्मेंस देखी है, वो परफॉर्म जिन्होंने किया, अब उसमें एक्टिंग का भी उनको शौक़ है, इसके साथ साथ नातिया कलाम भी वो पढ़ते हैं, गुलूकार भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, बहुत कुछ ही हैं, सब कुछ ही हैं। बबू राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों को, देखने वालों को मेरी तरफ और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। रज़ा साहब, आपसे शुरू करते हैं। ईद के दिन पे खासी खुशी होती है बच्चों में, तो आपकी अर्लीस्ट मेमोरीज़ क्या हैं अगर देखा जाए तो? क्योंकि आजकल की ईद तो काफ़ी डिफरेंट है बच्चों के लिए, गैजेट्स भी आ गए हैं और चीज़ें भी हैं, लेकिन आपकी सबसे अर्लीस्ट और सबसे प्लेजेंट मेमोरीज़ की अगर बात की जाए तो ईद को लेकर वो क्या जहन में आता है उससे आपके? अर्लीस्ट मेमोरीज़ तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ आगाज़ तरीके से हो सकता है। अगर गाँव में ईद मना रहे हैं, जो अक्सर हम मनाया भी करते थे, तो वहाँ उसका मिजाज और होता है। बहुत जल्दी उठे हुए होते हैं सारे घर वाले भी और वो माशरा ही ऐसा होता है कि वहाँ अर्ली राइजिंग होती है। उस ज़माने में कोई टेलीविज़न तो होता नहीं था, कोई फिल्म भी इस तरह कोई ये नहीं होती थी, कोई 24/7 का तो टेलीविज़न का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो टेलीविज़न होती है बाद में जब आई तो वो 3 घंटे के लिए शायद होती थी, 6 से 9 बजे तक। 9 बजे का खबरनामा, 9 बजे के उसका इंतज़ार हुआ करता। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सो देर तक रात को जागना भी नहीं होता था और देर तक सुबह को सोना भी नहीं होता। ये मुझे याद है उस ज़माने सारे का। और ईद भी इसी हवाले से बड़ी जल्द शुरू हो जाती थी। आप सो के उठते थे तो कोई ना कहीं से आपको 10-20 रुपए कोई मासी फूफी वो उठाया सवेरे सवेरे पकड़ा देती थी। और
ईदी मिलती थी, ज़्यादा उम्र ही थोड़ी थी। इसकी तरह इसको भी अभी ईदी मिलने की उम्र ही है। देने की उम्र भी तो पड़ रही नहीं है है, बहुत बड़ी। देने की नहीं आई आपकी उम्र। लेकिन देनी पड़ रही है भाई, अभी तो अच्छा, स्टार्ट हो गया। ये तो कोई जबरन ले रहा हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सीमी, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगी अब की ईद को और जैसे एतजाज़ साहब बता रहे थे बचपन की ईद को? बचपन की ईद बड़ी लाओबाली होती थी और उसमें जो इंतज़ार होता था वो होता था कि जी नए कपड़े होंगे और हम सारे इकट्ठे होंगे और इट वाज जस्ट वेरी सिंपल ईद पहले। एंड अब की ईद जो है उसमें तो ऑब्वियसली अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरे मियाँ क्योंकि फैमिली में सबसे बड़े हैं तो हमारे यहाँ ईद का ब्रंच होता है, तो यस इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ प्लेजर फॉर मी। तो वो लाहौबाली थी बहुत और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यस अब जैसे एतजाज़ साहब ने कहा कि क्योंकि ज़माना बदल गया है और आईपैड और टेलीविज़न और ये सब का बड़ा भरमार है, तो वो एक पर्सनल जो कांटेक्ट होता था ना वो थोड़ा सा डिटैच हो गया। आप ईद पे भी किसी के घर जाए आप देखेंगे मोस्टली सब ने अपने फ़ोन पकड़े होंगे और सबको ईद मुबारक लिख के भेज रहे होंगे, जो बैठे हुए उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। अब तो बच्चे भी कहते होंगे कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, हमें तो कैश नहीं चाहिए। तो डिजिटल मंगते बहुत उनका नाम रखा है डिजिटल मंगते। बिल्कुल। उमर, आप देखा जाए तो आपकी फैमिली में तो काफ़ी स्टार्स हैं, तो बड़े भाई की वजह से, कामरान भाई की वजह से सारा प्रेशर आप पे तो नहीं आ जाता ईदी का? कुछ वो भी शेयर करते हैं? नहीं, ये आप कह सकते हैं कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। लेकिन पिछले 4-5 साल से जो मैं चीज़ मिस कर रहा हूँ, सही, मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लूँगा अपनी वालदा का। अल्लाह पाक मेरी वालदा को जन्नत में जगह दे। तो जो चीज़ मैं मिस करता हूँ वो अपनी वालदा की ईदी है। नो डाउट मेरे जो 7 बड़े भाई हैं, मेरी सिस्टर है एक, सही, उनसे तो मैं ईद लेता हूँ, अभी तक लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं लेता, मैं समझ लें कि ज़िद से लेता हूँ। लेकिन ज़्यादा शौक मुझे ये होता है कि पहले जैसे मैं लेता था अब भी लेता हूँ। अब सब भाइयों के बच्चे हैं, उनको मैं बड़े शौक से ईद देता हूँ। और जब ईद का पहला दिन होता है तो कामी भाई की तरफ हम सब इकट्ठे होते हैं, सारी फैमिलीज वहाँ पे इकट्ठी होती है, बहुत मजा आता है। सईदा, कमिंग टू यू, आपकी तो स्पेशल वाली ईद है भाई। मूवी आपकी रिलीज हो रही है और अभी हम भाई सबको कहेंगे कुछ ही देर में आप लोग जाएं, हम ट्रांसमिशन जरूर देखेगा हमारी, इसके बाद आप जाएं और जाके सिनेमाज में जो है वो कुल्फी जो मूवी है वो एंजॉय करें। तो कुछ स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा बहुत? ये कुल्फी हीरो के नाम से है कुल्फी? नहीं ये तो आपको देखनी पड़ेगी, बट इट्स अ सस्पेंस कॉमेडी, लव स्टोरी भी है, फैमिली फिल्म भी है, तो या कॉमेडी भी है इसमें बिकॉज इसमें मोमी है, मोमिर राना, जावेद सर हैं, जावेद शेख साहब, गाने भी फिल्म के राहत ने गाए हुए एंड देन। और कितना टाइम लगा इसको आपको मुकम्मल करने में? हम लोगों ने इसको डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट मंथ में शूट किया, एक साथ नहीं शूट किया। चले, उम्मीद है कि सिनेमाज में लोग महसूस होंगे इससे, बिकॉज इफ इट्स दी ओनली फिल्म तो फिर उसके बावजूद तो फिर काफ़ी ट्रैक्शन होनी चाहिए। और बाबू राना साहब, आप अगर आपकी तरफ हम आ जाएं तो आपसे क्या गुजारिश की जाती है कि कॉमेडी करके दिखा दें ईद पे या फिर गाना गा के सुना दें? कुछ ही किया जाता है। अच्छा, जो कोई कह दे। सही। तो माशाल्लाह हमारी कुल्फी फिल्म की हीरोइन भी बैठी हैं और सानू कांड की थी, खैर है सैयद बादशाह ने। सही। मैं उनको हरा रहे, मैं कहा शायद वैसे ही। और आप ठीक है? हीरो का क्या नाम है आपके साथ? शेरों सब्जवारी। वो वैसे भी सब्जवारी लग रहे हैं। अच्छा जी, आरफ वाले का सलमान खान लग रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारी जारी है। एक ब्रेक यहाँ पर शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे। आ गया ईद का दिन आ गया, आ गया ईद का दिन आ गया। वेलकम
मुबारक जी, मुजम्मिल मेरे पास भी आज एक टास्क है स्पेशल वाला। अच्छा। वो पता क्या है आपको, ऑडियंस की तरफ से है, वो मुझे मिला है। वो ये है कि जनाब सब लोग जो मुजम्मिल के व्लॉग्स या फिर जो 8 बजे का प्रोग्राम देखते हैं वो नीचे कमेंट करते हैं कि मुल्क की हालात की संगीनी बता के ना मुजम्मिल इतने सीरियस हो गए, बहुत संजीदा तो हो गए। हाँ संजीदा हो गए। अब ये इन 2 घंटों में मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपके चेहरे से मुस्कुराहट ना जाने दूं, बल्कि हम सब यही कोशिश करेंगे। थैंकफुल टू यू अगर ये जारी रहे, लेकिन थोड़ी सीरियस डिस्कशन में शुरू कर लेता हूँ फिर भी। एतजाज साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ करूँ, आजकल अगर देखा जाए तो सहाफ़त तो थोड़ी मुश्किल हो ही गई है और सियासत भी हो गई है। वकालत कितनी मुश्किल हो गई है? बहुत मुश्किल हो, अच्छा, बहुत मुश्किल हो। हाउ सो? अब जज साहिबान अपनी राय बना के और अदालत में आते हैं और उससे टस से मस नहीं होते, आप जैसी भी बहस कर लें। अच्छा, मैं तो ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ और टेलीविज़न पे भी बहुत अरसे से कहा कि बड़ी पोलराइजेशन हो गई है जुडिशरी में, हाईएस्ट लेवल पे, और दरार पड़ी। मैं कहता था कि अदलिया में दरार पड़ गई है। ये साकिब निज़ार जब चीफ जस्टिस थे तब से मैंने कहना शुरू किया है, ठीक। और वो बदकिस्मती से मेरी बात तो सही होती जा रही है। जो बात मेरी कभी नहीं सही हुई थी ज़रूरी, वो इस मामले में तशवीशनाक हद तक। तो एतजाज साहब, आप एक चूँकि एक थॉट लीडर भी हैं, तो जब यंगस्टर्स आपके पास आते हैं या लोग आपसे पूछते हैं कि डू यू सी एनी होप मूविंग फॉरवर्ड, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये कहीं ख़त्म हो या कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो इस सारे पॉलिटिकल फियास्को की, ये ख़त्म हो, तो व्हाट डू यू से इन रिटर्न? अभी तो नहीं लगता, अभी अच्छा। ज़रा दूर है वो मंजिल, अच्छा, रास्ता अभी बड़ा काटने का रहता है। पहुंचना तो वहीं चाहिए, और अगर इस माशरे ने और इस रियासत ने, माशरा और रियासत अलग-अलग इन दोनों ने अगर सरवाइव करना है तो फिर तो बहुत सारे हमारी री इंजीनियरिंग होनी पड़ेगी, आपकी मेरी हर किसी की। सही। एक तो री इंजीनियरिंग में बर्दाश्त का आना, शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। हम एक दूसरे के नज़रियात से मुकम्मल इख्तलाफ करते हुए भी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के होते हुए, मुख्तलिफ मसालिक के होते हुए, मुख्तलिफ ख़यालात और अपनी लाइफ की, ज़िंदगी की जो हमारी चाहत है कि मैं ये कर सकूँ, और उन मकासद में मुकम्मल तज़ाद और मुकम्मल एक दूसरे की ज़िद होने के बावजूद हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल नहीं, ये हेना इससे एग्री करेंगी कि हमारी इंजीनियरिंग तो हो चुकी है पीका लॉ के आने के बाद से, और कितनी चाहिए एतजाज साहब आपको? सही। नहीं, पीका लॉ ये हम तो इसके बहुत खिलाफ है। हाँ, सीरियस डिस्कशन मेरा ख्याल है एतजाज साहब होगी। मुझे इजाज़त दें कि थोड़ा सा मैं भी कुछ ईद के हवाले से आपसे थोड़ा सा बैलेंस करें इसको। सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश आपकी कौन सी होती है ईद की, मीठी ईद की, जिसका आपको इंतज़ार होता है कि भाई ईद आ रही है तो ये बनेगी? और मीठी? हाँ, फिरनी, अरे वो क्या बात। सिकोरियों वाली, वाह वाह, ठूठी ठूठी वाली, वो ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये क्या पसंद है। मेरे कोआला के मुंह 'ਚ पानी आ गया। अच्छा, ये साजिश ही तुम्हारे हाथ के खिलाफ है ताकि तुझी कवाली ना कर सकूं। वो उन्होंने मनु पैसे लाए। जबरदस्त। अच्छा सीमी आपा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली दिस इज द सिंगल मूवी जो ईद पर रिलीज हो रही है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है उसका रिवाइवल हो पाएगा? लाइक जिस तरह से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप क्या कहेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, ड्रामा इंडस्ट्री इसलिए फ्लरिश कर रही है क्योंकि वो हर एक के घर में है और कोई उसकी टिकट नहीं खरीदता, एवरीबडी वॉचेज इट। ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री का ये मुकाबला ही नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ टिकट आप एक आम इंसान 1500 से 1800 रुपए लेके मिनिमम जाके एक फिल्म देख सकता है,
हमारे लोगों को खाने की, बिजली के बिल की लाले पड़े हुए वो जाके फिल्म देखेंगे। उसमें आप समझती हैं जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ जैसे हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री का, तो यहाँ पर वो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एज यू सेड कि वी हैव टू गिव इट बैक टू पीपल, तो वो तो एक्सेसिबल है, उसके लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। कंटेंट कंट्रोल और स्टोरी टेलिंग कंट्रोल जब तक आप छोड़ेंगे नहीं और असल कहानी सुनाने नहीं देंगे, तो वही सॉन्ग एंड डांस तो इंडिया डज इट 100 times बेटर देन अस। हम क्यों वो करें? हमें ईरान से कुछ सीख लें, किसी और से सीख लें हम भाई स्टोरी टेलिंग। हम कहानी सुनाने का तरीका, ड्रामा इसलिए चलता है क्योंकि ड्रामा कहानी सुनाता है। फिल्म इसलिए नहीं चल रही, वो जो पहले वाली बात है, और इसलिए भी नहीं चल रही क्योंकि जो लोग कहानी सुनाना चाहते हैं उनकी कहानी आप दिखाना नहीं चाहते। सही। कंट्रोल, मतलब कंट्रोल एक यहाँ पर भी कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है। इस पे यकीनन आते हैं, लेकिन उमर आपकी तरफ आऊँगा। मुझे तो पर्सनली बहुत हाई होप्स थी चैम्पियंस ट्रॉफी से। रिसेंटली एक मैच हुआ, इतने अरसे बाद एक आईसीसी इवेंट हमने होस्ट किया, उसमें भी हम लोग हार गए। पहली टीम जो टूर्नामेंट से बाहर हुई वो भी हमारी हो गई। क्या हुआ ये, आप कैसे असेस करते हैं सिचुएशन को? मैं अगर इसको एज ए क्रिकेटर देखूं और एज ए फ़ैन देखूं, पाकिस्तान की क्रिकेट अगले 10 साल की बहुत नीचे चली गई हुई है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अच्छा। और वो एक होता है कि पीएसएल में जिसने 2 छक्के मारे हैं, जिसने एक बॉल 140 पे कर दिया, उसको आप ग्रीन कैप दे देते हैं। ग्रीन कैप की वैल्यू अब वो नहीं रही जो हमारे टाइम पे थी। हम लोग जब खेलते थे, डेब्यू हमने जब किया था, तो तकरीबन मैंने 5 साल मैंने डोमेस्टिक खेली, उसमें परफॉर्म किया था। और उसके बाद मैं जब टीम में आया था तो मुझे पता था कि यार मैंने इस मुकाम को इस तरह इतनी इजीली मैंने नहीं जाने देना। मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। बिल्कुल। तो उसमें वो परफॉर्म मुझे करना पड़ता था, ना चाह के भी। उसमें पाकिस्तान के जो फैंस हैं, पूरी दुनिया में जो फैंस क्रिकेट देखते थे, तो एक खुशी थी पाकिस्तान में कि यार क्रिकेट की वजह से आती है। लेकिन आजकल वो खुशी नहीं है। आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लें, वो एक ही बात करेंगे कि यार देखने को दिल ही नहीं करता। नहीं उमर, हम तो ये सुन के थक गए हैं। ये अटैकिंग माइंडसेट, अटैकिंग भी कैसे क्रिएट कैसे होगा, कौन करेगा? अटैकिंग माइंडसेट तब होता है जब आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, आपने डोमेस्टिक अच्छी खेली हो, डोमेस्टिक में आपने परफॉर्म किया हो। ठीक। अब रिसेंटली आप जितनी भी आप टूर पीछे निकाल के देख लें कि लोगों का, कुछ प्लेयरों का, मैं प्लेयरों का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि प्लेयर्स हमेशा हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। हमने सिस्टम को क्रिटिसाइज करना है कि सिस्टम को ये सोचना चाहिए कि हमने परफॉर्म करने वाले को आगे लेके आना। किसी का 200 स्कोर नहीं होता, ठीक, 300 स्कोर नहीं होता, आप उठ के उसको ग्रीन कैप दे देते हैं। तो जब तक आप अपनी कैप की वैल्यू नहीं रखेंगे, अच्छा, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी पाकिस्तान ग्रीन कैप पता नहीं टाउनशिप तो मिलती हर आप कह सकते हैं ये कि जितनी ग्रीन कैप दे चुके हैं ये। तो व्हाट्स द रीजन कि हम अभी करंटली आपको हम नहीं देख रहे ना डोमेस्टिक में, ना पीएसएल में? इसके पीछे क्या वजह है? जरा इस रास्ते पे पर्दा परफॉर्म करने के बावजूद, मतलब परफॉर्मेंस के बावजूद आप ये कह सकते हैं कि ये मुझे भी नहीं, मैंने बहुत से अपने इंटरव्यूज में बोला है और पर्सनली उन्हें जाके पूछा भी है कि भाई मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा। मेरी समझ से बाहर है कि कमबैक करने के लिए ना इन्होंने मुझे परफॉर्मेंस से बाहर निकाला है, ठीक है, ना आप कह सकते हैं किसी चीज़ से। वो मैं यहाँ पे बातें रिपीट नहीं करूँगा, पूरी दुनिया को पता है कि किस वजह से इन्होंने मुझे बाहर किया था। वो सारी चीज़ें मैंने विन की, सारा कुछ किया, लेकिन मैं उन चीज़ों को भूल के आगे फॉरवर्ड हुआ हूँ। मैं मैंने डोमेस्टिक खेली, तो आगाज में जो भी आपने आँख भरी है उससे कंक्लूड कर दिया है सारा कुछ। जाहिर सी बात है कि मैंने पाकिस्तान को, मेरी अभी एज ही क्या है, मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है, मेरी ये ख्वाहिश है। क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही पूरी दुनिया में मेरा नाम है और पूरी दुनिया में मुझे लीगें मिलती हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि उन चीज़ों को भूल के मैं अपने आप को आगे फॉरवर्ड करूँ। मैंने अपनी डोमेस्टिक में 6 साल इतना परफॉर्म किया, सारा कुछ किया, फिर कहीं नाम नहीं आ रहा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है मुझे लीगों में, एनओसी नहीं दी जाती। ठीक, इसमें भी मुझे नहीं समझ आ रही। आपका नाम नहीं आ रहा, आपको ये समझ नहीं आ रहा, जिनका आ रहा है हमें वो समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पूरी कौम को नहीं समझ में आ रहे वो। बिल्कुल ऐसे ही। भाई आप मेरे साथ खेला करें, छोड़े हम दोनों भाई खेलते हैं। नहीं, अभी जब छोड़ूंगा फिर आपके साथ खेलेंगे। अभी वक्त है, बाबू राना साहब वो कह रहे हैं अभी वक्त है। मुजम्मिल, इसमें एक और बात है, हम क्रिकेट पे बहुत फोकस करते हैं, जज्बाती होते हैं और होता है हमारी, और हमारे बड़े फ़ख्र भी है हम पे, हमें अपने क्रिकेटर्स पे। पर अगर सारा माशरा, हर शोबा एक माशरे का
वो जवाल पजीर हो, वो नीचे जा रहा हो, उसमें कोई अच्छाई और रौनक ना बन रही हो। सारे हर चीज़ आप किसी पेशे को ले लें, डॉक्टरी का पेशा ले लें, वकालत का पेशा ले लें, आप जुडिशरी ले लें, आप अपना एग्जेक्टिव ले लें, आप अपनी हॉकी देख लें, आप अपनी कोई और स्विमिंग देख लें, किसी गेम में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है। एक क्रिकेट में आता था और हॉकी में आता था, अब वो भी जवाल पजीर है। बिल्कुल। जब सारा माशरा और हमारी का इकदार जो है वो भी जवाल पजीर हो, माशरा नफ्सा नफसी में लगा हुआ, तो फिर एक उसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान की तरह एक क्रिकेट का मीनार खड़ा होगा, उस पर रोशनियाँ होंगी, वो कैसे बच सकता है? फरीदा बड़ी देर से खामोश है, इनसे भी बात करते हैं, लेकिन ज़रा अभी बताते हैं आपको कि आजकल हर जगह ग्लास हेयर का क्रेज चल रहा है। सिर्फ ग्लास स्किन नहीं जनाब, आप लोग शाइनी ग्लॉसी बालों के भी दीवाने हैं और हर कोई यही चाहता है कि उसके बाल सिल्की एंड शाइनी रहें और बिल्कुल जनाब जो ग्लास लाइक रिफ्लेक्शन के साथ दिखें। तो विटामिन ई इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द शाइन ऑफ योर हेयर। तो उसमें हम देखते हैं कि हानिया हमें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, उनके शाइनी ब्लैक हेयर का सीक्रेट क्या है। हम एक ब्रेक लेते हैं। आ गया ईद का दिन आ गया, आ गया ईद का दिन आ गया। वेलकम बैक जी, दिल से खैर से ईद मुबारक। और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन अपने मेहमानों के साथ हमारी जारी है। जी हाँ, हम सईदा से बात करने जा रहे थे तो हमने ब्रेक ले ली। सईदा, अभी तो बड़ी हैपनिंग ये वाली ईद तो माशाल्लाह से आपकी है। पिछली ईद पर कुछ फेक न्यूज़ वाला सीन हुआ था, अगर मुझे याद आ रहा है, कुछ वो जो एक खबर फैली थी, जरा उसकी तो पूरी स्टोरी बताएं। बड़ी खौफनाक खबर थी। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे लगता है जितनी देर तक लोग मुझे I shouldn't be saying that, well, हैक हुआ था मेरा और उसके बाद मेरे हैक हुआ था और ये न्यूज़ एक्चुअली में हैक हुआ था। न्यूज़ थी क्या, जरा रिविजिट करवा देना हम तो बोलना नहीं चाह रहे इस टॉपिक के ऊपर से। अच्छा, मैं उस वक्त एक्चुअली पर्सनल लाइफ के अलावा भी बहुत चीज़ों से गुजर रही थी और इवेंचुअली मेरा ये हैक हुआ था प्रोफाइल जिस पर ये न्यूज़ फैली थी। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक ली थी, ब्रेक, हाँ मैंने ब्रेक लिया था। मैंने काम इस तरह से नहीं किया था, मगर उससे पहले मैं कुल्फ़ी कंप्लीट की हुई थी। आई डिड मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट किया हुआ था। मैंने उसके बाद कोई काम नहीं लिया एक वजह से, वो वजह आई थिंक अनदर 1 महीने तक पता चल जाएगी वाई, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। मतलब मूवी की स्टोरी लाइन की तरह ये भी सस्पेंस है कि हाँ मगर हाँ, तो ये है कि उसके बाद ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसमें कुछ ऐसे लोगों ने मेरे खिलाफ बातें की जो मुझे पर्सनली नहीं जानते और उसका मुझे बहुत दुख हुआ बिकॉज उनको नहीं आइडिया कि मैं शायद उस वक्त किस चीज़ से गुजर रही थी। किसी ने ये कहा कि मैंने फेम के लिए, अटेंशन के लिए किया। अगर मैं फेम या अटेंशन के लिए किया होता तो मैंने उन 2 सालों में बहुत प्रोजेक्ट्स या मैं टीवी पर बैठकर उसको कैश कर रही होती, जो मैंने नहीं किया। सो आई थिंक वो एक वक्त था जो निकल गया, गुजर गया और हियर आई एम। बिल्कुल, ये व्यूअर्स के लिए भी एक बड़ा थॉटफुल पॉइंट है कि ये जो फेक न्यूज़ का आजकल कल्चर है ये किस हद तक मेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर देता है, चाहे वो एक्टर्स हों, सहाफ़ी हों, सियासतदान हो, कोई भी हो। एजाज साहब, ईद का मौका है चूँकि और एक इंटीग्रेशन का माहौल होता है, सब मिलकर बैठ जाते हैं। ये सियासतदान कब इंटीग्रेट होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि ग्रैंड डायलॉग और मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, फिर एक जो फैक्शन है वो बॉयकॉट कर देता है, दूसरा कहता है आपके पास ताकत नहीं है, ये कहते हैं आपके पास ताकत नहीं है। हाउ टू मेक देम सिट ऑन वन टेबल एंड रिजॉल्व इश्यूज? ये आसान नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उनके इक्तसादी जो मसाइल और ज़रूरियात हैं वो आपस में क्लैश करते हैं। अच्छा। लेकिन ये मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, संजीदगी से कर रहा हूँ, और उनके नज़रियात तो एक दूसरे से मुख्तलिफ लाजमी होंगे, क्योंकि एक एक्सट्रीम पार्टीज़ हैं, राइट की, लेफ़्ट की कोई नहीं है इतनी बड़ी पार्टी, सही, मिडल ऑफ द सेंटरिस्ट पार्टीज़ हैं। तो इनमें एक यूनिटी इन एक्शन बन भी सकती है अगर, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं हमें समझ कि गवर्नमेंट क्या होती है और इक़्तिदार क्या होता है। अच्छा। हम गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बन जाए,
हमने कभी नहीं सोचा कि हुकूमत अगर ना बनाए और थोड़ा सा नखरा करें तो इख्तदार हमारे पास आ सकता है। बिल्कुल। वो मुक़्तदर जो इदारे हैं वो मुक़्तदर ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें थोड़ा सा इख्तियार दे दिया, एक झंडा गाड़ी पे लग गया, एक आगे आउटराइडर हो गया, एक जहाज़ मिल गया जिस पे जब सफ़र चाहे कर सकते हैं, तो बस ये हमारे लिए गवर्नमेंट, ये इक़्तिदार है हमारे। अच्छा जी, मतलब हमारे पास कुछ डिफरेंट पिक्चर्स हैं और उसके ऊपर हमने अपने मेहमानों के रिएक्शंस लेने हैं। हम आपको पिक्चर दिखाएंगे और उसके ऊपर पहली चीज़ जो आपके जहन में आएगी वो आप हमें बताएंगे। तो ठीक है जी, सईदा के लिए पिक्चर जो है वो हमें दिखाएं जी। सईदा, सो व्हाट कम्स टू योर माइंड? सिंगर, हाँ, गुड सिंगर। बड़ा वो तो पॉलिटिकल है ना, स्टेटमेंट थोड़ी दिया। सी जुगत भी करे ना। आई थिंक वो थोड़ा सा अच्छा और भी है पिक्चर्स। नेक्स्ट। अ पॉलिटिशियन, आई मीन जो ये तो हमें भी पता है। हाँ, जो कुछ नहीं। अच्छा, कुछ डिफरेंट। आप सियासतदान अच्छी बन सकती हैं जिस तरह आप। कश्मीरी, मैं कश्मीरी हूँ, so she's a Okay. कश्मीरी। ओके हाँ, ओके, कश्मीरी। सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? Talented। या जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अब उमर के लिए हम दिखाते हैं पिक्चर्स और उनके रिएक्शंस हम देखते हैं जी। बेबी को उठाया हुआ है। सही सही सही। नहीं, काफी है मेरे ख्याल शुएब मलिक से। की फिटनेस की बेबी का या बीवी का? नेक्स्ट, बेबी बेबी, अच्छा। गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन पसीना बोलने नहीं दे रहा। सही है, वो पसीना है कुछ और है ये जो ब्रेव बोलने- स्टेटमेंट है। हाँ एग्जैक्टली। सही सही। चले जी, सीमी आपा के लिए। उमर के लिए अच्छा जी, next। उमर के लिए नेक्स्ट। उमर के रिएक्शन मजीद देखने हैं अभी अ, अभी मिलकर ही आए हैं आप। अच्छा काम कर रहे हैं, जब भी आते हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे आई हैं तो मेरी नहीं नज़र रहे, में। आ रहे। आई तो नहीं इनके भाई हैं या इनकी बेटी हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए। इस भीड़ से तो यूं महसूस होता है जिस तरह कोई विकेट कीपर है जिसकी टांगों में से के दरमियान से गेंद निकल गई है। एतजाज वो साहब ने ऐसे नहीं देख रहे हैं, out of the park वो shot ऐसे मारी है। सामने देख रहे हैं, टांगों में नहीं देख रहे। वो हैरान है, उनको पता ही नहीं किधर है। वो इसलिए वो सामने देख रहे हैं। चले जी, हम अब सीमी आपा के लिए दिखाएंगे जी जी, जी। पिक्चर्स। लें जी। बल्ले बल्ले। आपको लगता है कि इसमें भी थोड़ा किरदार अदा करना चाहिए था इनको? हाँ? हो नहीं रहा। That says a lot better. Exactly. Let's see what we have next time. Next क्या है जी हमारे पास? फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन। अच्छा, स्टाइल की दाद देंगी आप? फ्लैट देख रही हैं? आज धूप बढ़ी है ना, गर्मी लग रही। इट इज हॉट। सही सही Very सही, hot. सही सही। एतजाज साहब पे आ जाते हैं जी। लेट्स सी कि एतजाज साहब के रिएक्शंस क्या होते हैं। सो व्हाट डू वी हैव फॉर एतजाज साहब? जी एतजाज साहब। ओह, ये तो गोलकीपर लगता है 1932 की टीम में। एतजाज साहब, इसका मीम जरूर बनेगा, आ रहा हूँ आपको पहले। अच्छा, जिस तरह से आपने टेक ऑन किया है इसको। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट फॉर Next. एतजाज साहब। हाँ? ये जी। मायूस ही बैठे हैं। ये इन्होंने जो कैंप स्विच किया है अभी, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो इस वक्त उनकी जो जिस तरह बैठे हुए हैं, ये बिफोर या आफ्टर स्विच ये भी बता। ये आफ्टर स्विच, ओके, ये आफ्टर स्विच। फटक साहब ने लाना शर्रा वजह। सही सही सही। Next एतजाज question. साहब के लिए और कुछ है जी हमारे पास? जी। ये अच्छा शेख साहब, ये तो वो जो है ना जो हर कैबिनेट में कहते हैं मैं 14 मरतबा वजीर रहा हूँ, जी जी जी। यानी 14 मरतबा मैंने साइड चेंज की। नहीं, वो इस बार आपको नजर नहीं आ रहे इतना, वैसे ये देख हाँ। लीजिए आप। वो सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है। मेरी जिंदगी में पहली बार है कि शेख रशीद साहब काबीना का हिस्सा नहीं है किसी। नहीं, पर उनका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। सही सही चले जी, सही। इसी नोट पे हम ब्रेक ले लेते हैं बिल्कुल जी। जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आ गया ईद का दिन आ गया।
कसम उनकी महफिल के नसीब उनके तवाज़ो की कसम उनकी महफिल में नसीब उनकी महफिल में नसीर नसीर उनकी महफिल में नसीर उनके तबासुम की कसम देखते रह गए हम हाथ से जाना हाँ दिल का देखते रह गए हम हाथ से जाना हाँ दिल का देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का देखते देखते रह गए हम हाथ से जाना हाँ दिल का देखते रह गए हम देखते रह गए हम देखते रह गए हम देखते रह गए उनकी महफिल में नसीब उनके तबस्सुम की कसम देखते 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 रह गए हम देखते रह गए हम देखते रह गए हम हाथ से जाना हाँ दिल का जबरदस्त जबरदस्त। और जी मीठी ईद हो, मीठे का जिक्र ना हो, और अगर मीठे का जिक्र हो और वॉल्स का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता और बब्बू साहब की आवाज़ जितनी भी मीठी हो वॉल से मीठी नहीं हो सकती। क्या बात है, ऐसा ही है। बिल्कुल वॉल्स जनाब सबकी फेवरेट, और खासतौर पे ईद की सेलिब्रेशंस मुझे लगता है बच्चे जब हम थे तब से लेकर अब तक इसके बगैर इनकम्प्लीट है। तो आप भी अपनी ईद जो है वो वॉल्स के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि वॉल्स बढ़ाए खुशियां जनाब। बिल्कुल। और इस पर अब चूंकि थोड़ा पेस हमारा स्लो हो गया तो रैपिड फायर पे चले जाते हैं थोड़ा पेस अप करने के लिए। तो एतजाज साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल रैपिड फायर का एज शॉर्ट एज पॉसिबल, वकालत या सियासत और क्यों? वकालत। और क्यों? वकालत में एक चैलेंज होता है, जेन्युइन चैलेंज होता है। अच्छा। रोज़ आपके सामने जज साहब बैठा होता है जिसने उस किस्म के बहुत सारे केसेस किए होते हैं। तो आपके मुखालिफ एक वकील होता है जो पूरी तैयारी करके आया होता है, सारा असला लेके आया होता है। अच्छा। ज़बानी असला। कहीं ये वजह तो नहीं कि वो जो नईम बुखारी साहब कहते हैं कि वकील कभी नहीं हारता क्योंकि फीस तो मिल जाती है? वो भी दुरुस्त है। अच्छा। पर वो जब वकालत चल पड़े तो अच्छा, लेकिन फिर वकील नहीं हारता। चलें जरदारी साहब या बिलावल? बिलावल। वाई? बिलावल का अब फ्यूचर है। जरदारी साहब ने बहुत ज़बरदस्त सियासत की है। सियासत के मैदान में ये वाहिद शख्स है जो 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर बट एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। लेकिन अब आइंदा फ्यूचर देखना चाहिए, मुस्तकबिल नौजवानों का क्या होगा। जी है ना। हाँ, और सीमी आपा के लिए मज़ाहिया किरदार या संजीदा? both ओके बोथ। और वाई? they have their own weight, they have their own challenge, Which is more tough by the way among the two? हाँ। humor, Humor. ओह यस। ओके, ड्रामा और फिल्म? film, इन वाई? silver screen होता है, ट्रू। तामरी या संगे मरमर? संगमरमर, वाई? story telling, जबरदस्त। ओके, लास्ट, छोटी ईद या बड़ी ईद? छोटी ईद, अच्छा। इन वाई? रमज़ान के बाद आती है, सेलिब्रेशन फ़र्क होती है, बड़ी ईद कुर्बानी होती है, सही। इट इज़ बड़ा लेसन होता है हाँ। डेफिनेटली। बिल्कुल जी। अब उमर साहब की बारी आ गई तो T20 या वनडे? वैसे आंसर एक्सपेक्टेड है बट आप क्या चूज़ करेंगे? टेस्ट मैच।
टेस्ट मैच, वाई सो? क्योंकि उसमें आप बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव करते हैं अपनी। आपके स्ट्राइक रेट्स का तो चर्चा होता था और आपको टेस्ट में भी अच्छा है। अच्छा, और चौका या छक्का, यानी कि रोलिंग शॉट या ओवर द टॉप? ज़्यादा सिंगल डबल पे सही है। ये तो बड़ा ज़रूरी है, आजकल स्ट्राइक रोटेशन हमारे प्लेयर से हो नहीं रही। अच्छा, तो मौका मिला तो दुनिया की किस लीग में खेलेंगे? कोई एक नाम ले लें। सॉरी? मौका मिला तो किस लीग में खेलेंगे दुनिया की? मेरी जो ख्वाहिश थी, जो मैंने आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक के लिए छोड़ी थी, वो बिग बैश थी। अच्छा, क्योंकि बिग बैश से क्या वजह उसकी? उसकी वजह ये है कि उधर की क्रिकेट बहुत ज़्यादा हाईली रेट की जाती है, ठीक। और उधर की विकेटें बहुत तेज़ हैं। अगर आप वहाँ पे लीग खेल ली ना आपने, जैसा कि मैंने वहाँ पे टूर्स किए, वहाँ उसके बाद जब हम एशिया में आते थे, तो एशिया की विकेटें थोड़ी स्लो होती हैं, तो जितना मर्जी आगे तेज़ बॉलर हो ना, तो आराम से हम उसे पकड़ सकते हैं। और लोग कहते हैं कि फ्यूचर तो है भी अब लीग्स का ही है, प्लेयर भी उसी को प्रेफर कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि फ्यूचर लीग्स का नहीं है, पहला फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान अगर आप खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पीछे आती हैं, ठीक, आपके पास खुद चल के आती हैं। अगर आप पाकिस्तान को एक अच्छे नोट पे लेके जाएंगे, तो लीगें आपको ऑटोमेटिकली बुलाएंगी। सही सही सही, और चले। सबको 5000 वाले नोट पे ले जाए, मैं कहता उससे अच्छा कौन सा नोट हो सकता हूं। ये बात आपको तो पता ही है। हाँ, ऐसे ही पाकिस्तान बढ़िया है, साफी को मुझे नहीं। बरतानिया तो ऐसा सही है, सही है, सही था। एंड वाली ब्रेक जो मेरे भाई ने इतने आया ना था सही है, ओके, सही था। एक्टिंग और मॉडलिंग? एक्टिंग और मॉडलिंग, आई थिंक एक्टिंग। एंड बाय? मॉडलिंग थोड़ा सा टफ है, बिकॉज जब आप खड़े रहते हो, आपको खड़े लाइक यू जस्ट हैव टू स्टैंड, और उसके बाद आपको एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, मॉडलिंग ज़्यादा मुश्किल है। ओके, आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली खान? आतिफ के साथ मैंने काम किया हुआ है, आई डिड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस, सो आई गेस राहत जी। अच्छा, Also, yeah. उसकी वजह बताएंगी? नो कमेंट्स। ओके ओके, सेम क्वेश्चन, फिल्म और ड्रामा? आई थिंक फिल्म। एंड बाय? मुझे आई डोंट नो, अगर आप कंपैरेटिवली मुझे पूछेंगी तो मैंने फिल्म की है, एक ड्रामा बहुत पहले किया था। मुझे ड्रामा थोड़ा सा हेक्टिक लगा था, एक दिन में बहुत स्ट्रेसफुल होता है, 10 सीन्स, 12 सीन्स, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था। तो फिल्म्स में ये नहीं होता, आपको इनफ टाइम दिया जाता है, एक सीन होता है, 2 सीन हो जाते हैं, 3 सीन उससे ज़्यादा नहीं होते। सही है। और बॉलीवुड या हॉलीवुड? इफ़ यू आर आस्किंग मी, कहीं भी, बॉलीवुड भी हो सकता है, हॉलीवुड भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज स्क्रिप्ट अच्छी है तो करूँगी, व्हाई नॉट। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और अमेरिका? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली यूएस में है और मैं पाकिस्तान में हूँ। आई गेस जहाँ भी मेरा फ्यूचर हस्बैंड होगा, मैं वही की हूँ। अरे वाह, ये सही जवाब है भाई, ये अच्छा जवाब है। बाबू राना साहब आपके लिए भी है रैपिड फायर। मैं क्या पता, मेरे को सर को पता ही हालात पूछ रहे हैं। कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? जी, आपको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? अच्छा, गाना या कवाली? दोनों। कवाली जरा ज़्यादा मुश्किल क्या है? मुश्किल गेम है, गाना थोड़ा इजी होता है। सही। वो दोनों ही, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही करता हूँ, कवाली भी गाना भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थिएटर या टीवी शो? थिएटर। क्यों? अगर अच्छा हो रहा हो तो थिएटर, क्योंकि थिएटर एक कहने के हमारी मश्क है शुरू से ही। मैंने 26 साल थिएटर किया है, अब मैंने तकरीबन 9 साल हो गए थिएटर छोड़ा हुआ है। अच्छा थिएटर हो तो फिर उस जैसा काम कोई और जो नहीं। मौजूदा है थिएटर, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहूँगा कि बस अल्लाह ही है। अच्छा, ठीक है, चले जी। बाबू राना बतौर गुलकार या बतौर कॉमेडियन? बतौर गुलकार। अच्छा, और ये क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, कॉमेडियन भी चल जाता है, लेकिन मेरा जो कोशिश है, क्योंकि मैं बचपन से गा रहा हूँ, अब ज़रा मैंने इस फील्ड में कदम रखा है, तो मेरी कोशिश है कि इसमें अल्लाह ताला मुझे इज्जत दे। तो मेरी कोशिश है, दुआ, आप भी दुआ करें माशाल्लाह। इंशाल्लाह। इतनी अच्छी वेस्टकोट पहनी आपने। अच्छा, बाबा राना या बब्बू राना, मेरा लास्ट क्वेश्चन। बब्बू राना। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट है, बच्चे भी कहते हैं बब्बू। मैडम ने भी ईद वाले दिन भंग वाला सूट पाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस सब के साथ साथ अब ज़रा डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं और कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम लेते हैं। उसकी वजह यह है कि अक्सर आप किसी को एक सेंटेंस में जब डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत से जवाब भी आ जाते हैं। सब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जब नाम आता है, व्हाट कम्स टू द माइंड? ए बैरिस्टर। बैरिस्टर।
और उनकी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि एज ए पॉलिटिशियन जो उनका एस्पेक्ट था वो ज़्यादा नुमाया था या लॉयर? उनकी खुददारियत, अच्छा, वो नजर आता है। कम्स आउट एज अ पर्सन जो कहेगा उस पर डिलीवर भी करेगा। सही सही। सही सही। और विदाउट प्रेजुडिस, इन द सेंस के वो मुल्ला से नहीं खौफजदा होगा सही। और उसका कोई बायस इस तरह नहीं होगा। एक साफ होगा, एक सर्टन डिस्टेंस, ठीक, जिसको एडमायर आप ज़रा डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें वो ये, अब आपने मुझे पहले एक लफ्ज़ का जवाब देने थोड़ा दिया, एक्सटेंसिव हो गया। फिर आपने ज़रा एक्सटेंशन कर ठीक है, दिया। चले आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, व्हाट कम्स टू द माइंड? एक बड़ा जायंट जो जख्मों से चूर है, लेकिन हार मानने वाला नहीं और खड़ा है मैदान में। अच्छा, जी ना, जी सिमी आपा की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नोमान एजाज, जायंट। ओके। और जावेद शेख एक्टर। एंड सीमी राही, पर्सन। जस्ट अ पर्सन। जस्ट अ पर्सन। सही सही सही। उमर आपकी तरफ आते हैं, बाबर आजम, गुड बैट्समैन, इसके बाद जी हमारे पास मोहम्मद रिजवान साहब, गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा, गुड क्रिकेटर। गुड क्रिकेटर, ठीक है। टिकटॉक या इंस्टाग्राम? दोनों ही अच्छे हैं। आप आपके ज़्यादा लिए? कहाँ फेमस हैं ये बताइए? ज़्यादा हमारा देखा जाता है ट्विटर देखा जाता है। अच्छा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सारा मैनेजर ही चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। सईदा सईदा। आतिफ असलम, क्या आता है माइंड में? क्या आता क्या है? आता है माइंड में? सिंगर? रीमा खान, ओह बहुत प्यारी, बिकॉज मैंने उनको उनसे मिली हुई हूँ। शी इज़ ब्यूटीफुल। मोहम्मद राना, फनी, आई थिंक वो बहुत हम, मेरा जो एक्सपीरियंस था फिल्म में, तो हम लोग तो नॉन स्टॉप, जैसे ही कैमरा बंद होता था हम तो हंस रहे होते थे। जबरदस्त। और सईदा इम्तियाज, हाँ, सेंसिटिव सोल, आई थिंक सेंसिटिव हूँ, जो अच्छी बात नहीं है टाइम्स, बट या अ सेंसिटिव सोल। ठीक है। Okay. आर्टिस्ट के बारे में तो वैसे भी कहते हैं हाँ, कि होते सेंसिटिव हैं, सोल्स ही हाँ, होती होते हैं। हैं, yeah. चलें जी, ये डिस्कशन तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारी जा रही है, लेकिन एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त होगा। जी हाँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारी बड़ी मज़ेदार डिस्कशन जारी थी ब्रेक से पहले भी, और उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। एतजाज़ साहब, रिसेंटली जो हमने देखा एक कंसेंसस का मसला पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी ज़्यादा उभर कर अब सामने आया है। आपको लगता है ये डेडलॉक जो है, ये वॉर ऑफ ईगोज़ भी बन चुका है? उसकी वजह है कि कोई कहता है पहले माफ़ी मांग लें 9 मई के ऊपर, और कोई कहता है कि आपसे बात नहीं होगी। तो आप इसके वे फॉरवर्ड में किसी को तो जिम्मेदारी लेनी है। नेशनल एक्शन प्लान की बात बिलावल साहब ने अभी की कि उस पर एक और सिटिंग कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक लॉस भी हो रहा है हमारा। और इसके साथ साथ ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से टेररिज्म का जो बहुत बड़ा एक इन्फ्लो है, उसको भी डील करना है। इसके अलावा इकॉनमी को भी डील करना है। तो आपको क्या लगता है कि किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दे स्टेप अप एंड डू समथिंग अबाउट इट? पहली तो बात ये है कि मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, ये एक लाइट प्रोग्राम में सबसे सीरियस सवाल, और आप मुझे ही करते हो, आप ही ने तो बैलेंस करना है इस लाइटर नोट की डिस्कशन को। और फिर लंबा सा सवाल करते हो। बब्बू राणा से नहीं आप पूछते, वहाँ तक जाते 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 ये मिजाज, असल मिजाज पे आ जाता है। गैर संजीदा जवाब आएगा, इसलिए नहीं पूछा हमसे। बहरहाल करें तो सही सवाल, आप मुझसे सवाल तो करें आप। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अब इसका सीरियसली जवाब देना चाहिए कि जो भी शख्स है उसको चाहिए अपने आईनी किरदार के अंदर रहे, दायरे के अंदर रहे। ये तो पहली शर्त है। इस मुल्क में सियासत के चलने या निज़ाम के चलने, कोई भी निज़ाम हो, वो अगर चलेगा, कोई डिक्टेटोरियल निज़ाम भी चलेगा अगर, तो वो चलेगा अगर लोग अपनी ड्यूटी को अमूमन कानून जो है उसके मुताबिक अदा करेंगे।
अगर आइन से तजावज़ करेंगे तो वो डिक्टेटरशिप भी और वो जमहूरियत भी जायज़ नहीं रहेगी। तो पहली तो बात यह है कि हम में ये इदराक होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि हम भी किसी दायरे के अंदर महदूद हैं और लामहदूद इख्तियारात नहीं है हमारे पास। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि बर्दाश्त का मादा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अपने मुखालिफ में भी जो खूबी हो, मुखालिफ है, हरीफ है, लेकिन अगर उसमें कोई खूबी है तो उसको एडमिट करने का हम में ज़र्फ़ हो, यानी बर्दाश्त हो और ज़र्फ़ हो। ये दो क्वालिटीज़ जब हम में होंगी तो फिर ही कोई आपके सवाल का सीरियस जवाब आ सकेगा। ये भी काफ़ी सीरियस था, काफ़ी सीरियस था वैसे इत्तेज़ाज़ साहब। सीविया, जिस तरह से भी इत्तेज़ाज़ साहब ने बात की कि हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि सोशल इशूज़ जो हमारे हैं या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बात भी नहीं की जाती थी पहले, तो अब आकर हम देख रहे हैं कि इस पर अब काम होना शुरू हुआ। कुछ ड्रामाज ऐसे आए हैं रिसेंटली, बड़ा अप्रिशिएट भी जिन्हें किया गया है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस तरीके से इस तरह की स्टोरीज़ को हाईलाइट करना और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जो बेसिकली कन्वे कर रही हो? ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, स्टोरी टेलिंग क्रिएटिव लोग करते हैं, जो तख्लीक करते हैं ना, वो लाइसेंसेस भी ले सकते हैं, जो आर्टिस्टिक लाइसेंस होता है। तो उनके लिए ये सोशल इश्यूज़ पे बात करना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा अपने डेवलपमेंट के काम में यही कहती हूँ कि एक ज़माना था जब लोग अखबार पढ़ा करते थे, तो कोई किसी से कहता था कि ये बात हमने सुनी है और ये बात देखें ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो दूसरा कहता था तुम्हें कैसे पता भाई, क्या तुम कैसे मान लेते हो कि सच है? का अखबार में लिखा हुआ था। अब अखबार तो नहीं है, अब टेलीविज़न है। तो अब जो टेलीविज़न के थ्रू कहा जाता है या दिखाया जाता है, लोग समझते हैं ये हमारी सच्चाई है और ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पे। लेकिन एक इशू ये भी है ना कि जब एज अ जर्नलिस्ट या एज एन एक्टर आपसे पूछा जाए कि मीनिंगफुल काम क्यों नहीं होता या सीरियस काम क्यों नहीं होता, तो जवाब मिलता है कि रेटिंग्स नहीं आती, उससे लोग देखते नहीं हैं। उसको कैसे एड्रेस करें? पीपल डोंट इवन वांट टू वॉच सीरियस थिंग्स। असल में ये रेटिंग्स वाला सिलसिला पता नहीं किसने सोचा, किसने बनाया, कौन इसको देखता है। क्योंकि अभी 3-4 ऐसे ड्रामे हुए हैं जिनकी कहानी या स्टोरी टेलिंग या उनकी तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ थी देन व्हाट इज़ हैपनिंग। असल में बात ये नहीं है कि रेटिंग्स नहीं आती, बात ये है कि एक कितने चैनल हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता चैनल कितने। हर चैनल पे शाम को रोज़ ड्रामा होता है, वो भरना भी तो है, उस भट्टी का मुंह भी तो भरना है, तो उसमें क्या जाएगा? इतना मीनिंगफुल काम तो कोई भी नहीं कर सकता कि हर भट्टी का मुंह भरा जा रहा हो। अच्छा काम भी हो रहा है और बहुत बुरा काम भी हो रहा है, बहुत बुरा काम हो रहा है। लेकिन जो बहुत बुरा काम है बेशक करें, खैर से करें, लेकिन उसमें जो सोशल एक छोटी छोटी नुआंसेस है ना, लाइक एड्रेसिंग विमेन, एड्रेसिंग एनिमल्स, टेकिंग केयर ऑफ द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि एक थप्पड़ पड़ गया, दूसरा पड़ गया, तीसरा पड़ गया। भाई ये कौन आजकल के ज़माने में कौन ये करता है? बिल्कुल, दिस हैज़ टू गो। लेकिन इसको करने वाले, लिखने वाले, स्क्रीन पे लाने वाले, ये सब जिम्मेदार हैं। मुआशरे की जो गिरी हुई एक शक्ल नजर आ रही है ना, इसमें ये सब जिम्मेदार हैं। ये नहीं सिर्फ ये रेटिंग वेटिंग मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन the downfall of human beings, they are responsible for it. बिल्कुल, चूँकि उम्र डिक्लाइन की बात हो रही है, अब क्रिकेट को फिक्स करने पे भी बहुत तज्ज़िये होते हैं। शुएब अख्तर साहब ने तो ये भी कह दिया कि बहुत से स्टार्स भी हमारे फ्रॉड हैं आजकल के। और फिर ये डिबेट भी शुरू हो गई कि 90s वालों ने क्या कर लिया था, ICC इवेंट उन्होंने भी कोई नहीं जीता। ये ब्लेम तो सब एक दूसरे को कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसके सोल्यूशन के लिए क्या प्रपोज करना चाहिए? देखें, जैसे मैंने पहले बोला है कि 90s से पहले जो भी प्लेयर्स थे वो भी माशाल्लाह उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए खेला है, वो लेजेंड है। उन्होंने भी ICC का अगर कोई इवेंट नहीं जीता, आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों नहीं जीता। उस वक्त मेरी क्रिकेट अभी स्टार्ट हुई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की
मैं अपने प्लेयरों को देखता था, जैसे मैंने शुएब भाई का नाम लिया, शाहिद भाई का नाम लेता हूँ, यूनुस भाई का, जिनके साथ मैं खेला हूँ, मैं इनको देखता था। तो आई डोंट नो कि जब यूनुस भाई की कप्तानी में हम 2009 का वर्ल्ड कप जीते हैं, बिल्कुल, तो उस वक्त पाकिस्तान में कितनी खुशी आई थी। लेकिन जैसे शुएब भाई कह रहे हैं, कुछ सीनियर प्लेयर्स कह रहे हैं कि भाई 90s के प्लेयरों ने ये काम किए, इसमें तो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता और ना कभी पढ़ूंगा। जिन्होंने काम करना था वो कर चुके हैं, जिन्होंने काम किया है उनको सारा कुछ हो चुका हुआ उनके साथ, हमें मूव ऑन करना चाहिए आगे। उस पर वकार यूनुस साहब ने जवाब भी दिया, अपने स्टैट शेयर कर दिए। आपने ये भी कहा था कि वकार भाई ने मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया। अब उनको कहाँ, इस पर भी आप ब्लेम करेंगे कि कोचिंग के भी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर? जाहिर सी बात है, देखिए हम जब यहाँ पे फॉरेनर कोच आता है ना पाकिस्तान टीम में, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं बॉलबू उमर की कोचिंग में खेलूं, क्योंकि कामी भी उसकी कोचिंग में खेले थे। वो ये नहीं देखता था यार ये किस शहर से है, ये कौन है, वो सिर्फ ये देखता था कि यार ये टीम के लिए क्या कर सकता है। उस पर वो टाइम लगाता था, वो उसको इस तरह की चीज़ें सिखाता था कि वो प्लेयर बन जाते थे। उसकी कोचिंग में कितने प्लेयर बने हैं, लेकिन उसके बाद जिनकी कोचिंग में मैं खेला हूँ, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि वो कैसी कोचिंग करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लियर चीज़ बोल दूँ कि आजकल की जो क्रिकेट खेली जा रही है, तो मैं वो वाली क्रिकेट 2009-2010 में खेलता था। और उमर, ये आपने ऑनेस्टली बताना है, ये बात ठीक है कि कुछ प्लेयर्स के सोशल मीडिया टीम्स हैं और वो उससे कैंपेन ऐसी चलाते हैं कि हर कोई कहता है यार इनको ले आओ, बाकी सब तो फारिग हैं। मेरे से बेटर तो आपको ही पता है। नहीं, आप बताएं ना, आपके साथ भी कोई ना कोई तो इंगेजमेंट रही होगी सोशल मीडिया टीम। नहीं, मैंने कभी भी नहीं की। मैंने अगर इन चीज़ों में पढ़ता तो मेरा ख्याल है कि आज मैं इधर ना बैठा होता, न्यूजीलैंड बैठा होता। और उमर, क्रिकेट के अलावा आपके ऊपर एक और चीज़ भी जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, मीम्स बहुत बनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं या अग्रेसिवली डील करते हैं कि यार क्या कर रहे हैं लोग? एंजॉय करता हूँ, वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नाम दिया, मीम्स उसी पे बनते हैं जिसका नाम हो। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ। सही है जी, सही है। अच्छा, सईदा की तरफ चलते हैं। सईदा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ड्रामा इंडस्ट्री बड़ा अभी हम देख रहे हैं कुछ अरसे में फ्लरिश कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में वेब सीरीज़ के हवाले से क्या कहेंगी आप? वेब सीरीज़ अभी आई थिंक बन नहीं रही उतनी। मैं एक दो की सुनी है जो अभी आएंगी शायद, सिमिया आपा आपको पता होगा है ना, आएंगी अभी। नेटफ्लिक्स की बन रही है, इट्स ऑलमोस्ट डन, एडिट हो रही है एंड इट हैज़ अ मैसिव कास्ट। बट द थिंग इज़, वो पहले जैसे मैंने कहा ना कि देखिए OTT प्लेटफॉर्म भी एक है, लेकिन द थिंग इज़ कि जब आपके मुआशरे पे एक कंट्रोल हो, इवन आर्टिस्टिक कंट्रोल हो, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट डन। अब द अदर थिंग इज़ फाइनेंशियली इंटरनेशनल पीपल आर नॉट वांटिंग टू इन्वेस्ट। तो हमारे इन्वेस्टर्स कहते हैं दे आर नॉट यूज्ड टू द OTT प्लेटफॉर्म, वो कहते हैं ये क्या है। तो अभी बड़ी एक बड़ी अनसर्टेनिटी है हमारी फील्ड में। और दूसरी बात है कि आई एम सॉरी टू से सिमिया आपा, पता नहीं अभी आपको अगर ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस मेरा जो मैंने देखा है, दूसरे चैनल्स वाले जो होते हैं ना, जब डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ना नेपोटिज्म होती है। ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, लिटरली है। और सीधा एक और चीज़, बिकॉज एज अ थ्राइविंग एक्ट्रेस आपने ये चीज़ फेस की, बिकॉज बहुत से टैबूज भी हैं हमारे माशरे में कि एक काम जो एक मर्द के लिए इट इज़ वेरी इजी टू डू, वहाँ ख़वातीन के लिए इतने रोड ब्लॉक्स होते हैं उसमें। सो हैव यू फेस्ड एनी सच थिंग जिसमें आपको लगता है कि कोई एक जेंडर बायस भी नज़र आता है इस इंडस्ट्री में? मुझे लगता है फीमेल्स के लिए ज़्यादा ईजी है। ईजी है, हाँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ईजी है। अगर कोई हैंकी पैंकी कोई कुछ कहे तो मैं तो बहुत ब्लंट हूँ। अच्छा। मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं एक्सपीरियंस हुआ, बट मुझे ये है कि अगर आपने मेरा काम देखकर मुझे काम देना है तो आई एम हियर। हैंकी पैंकी यहाँ वहाँ तो फिर तो मैं तो मुंह फटूं। डू यू थिंक मेन आर पेड मोर इन द इंडस्ट्री? आई एम श्योर फीमेल्स भी ऐसी बहुत हैं, जैसे आयजा, आई एम श्योर मुझे अपने हस्बैंड से वो शी अर्न्स मोर देन हर हस्बैंड फॉर श्योर। मुझे इतना पता है क्योंकि मैंने दानिश के साथ काम किया हुआ है। मच मोर वर्क एंड शी डज अर्न, बट वेज कैप in general men. सही।
and I'm not going to name all of them, but yes, definitely man. ठीक है, चले ठीक जी, है। बड़ी एक मजेदार break की किस्म तरफ। की डिस्कशन हमारी कहाँ चल रही है चले? ईद साढ़े सवाल सेलिब्रेट करो, ऐसी मंगन बैठे हैं। ब्रेक के बाद बाबू राणा साहब बहुत बड़ी आपसे जाती आपने मुझे आज कवाल ही बना दिया। ब्रेक के बाद हम आएंगे, क्यों ब्रेक गुफ्तगू के का बाद? आगाज आपसे ही करेंगे बाबू राणा साहब। अभी बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, दिल से खैर से ईद मुबारक। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले बब्बू राणा साहब खासा एहतजाज कर रहे थे, लग रहा है धरना ही दे दिया उन्होंने। धरना दे दिया, आप मेरी तरफ आ ही नहीं रहे। आप अब आपकी तरफ आ जाते हैं। अब इधर आए मेरे पास। मैं नहीं, यही ठीक है। उसकी वजह ये है कि अब आपसे हम माशाल्लाह तुसी एडी अच्छी वेस्टकोट पाई, बरतानिया का कोआल लग रहा है। चले आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप तो लोकल ही लग रहे हैं ना इस पे। अब टुवर्ड्स द एंड आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ये जो अंग्रेज सियालकोट भी आया बाबू राणा साहब इसलिए फिर हम नहीं आ रहे थे, लगता ठीक है- है ना? sorry, sorry। बाबू हम आपके लगता है पास आ चाहते रहे हैं हैं। इनका टाइम भी ले लिया जाए। नहीं हाँ, इस पर यह है कि हम अब चाहते हैं कि जाने से पहले अपने नाजरीन के लिए आप कुछ ये बताएं कि अगर जो नए सिंगर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, या कमेडियंस हैं या आर्टिस्ट हैं, उनके लिए क्या पैगाम दें, क्या प्लेटफॉर्म होगा? क्योंकि आजकल थिएटर का भी एक डिक्लाइन है, जिस तरह आपने कहा कि थिएटर में वो स्पेस नहीं बची। एक नया एक्टर, एक नया सिंगर कैसे शुरू करे, कहाँ जाए? सबसे पहले तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोगों को फील होता है। अच्छा, सबसे पहले एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे नेपा है, आई थिंक नेपा है उसका, कराची में जो है, बिल्कुल। कराची में। जी जी जी, तो यहाँ लाहौर में जोका थिएटर है बिल्कुल। लाइव परफॉर्मेंस के लिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए। और लेकिन आजकल सोशल मीडिया से कुछ लोग मतलब घर बैठ के इतना फेम ले लेते हैं, तो प्लेटफॉर्म की वो ज़रूरत है। जब सोशल मीडिया मैदान में आता है ना, फिर वो मिट्टी है। अच्छा, वो अपने घर में अपने कंफर्ट माहौल जोन में अपने कंफर्ट वो जोन। उसमें तो कंफर्ट होता है, उसमें तो कर जाता है। जब आप उसको छोड़ देना मैदान में, जस्ट लाइक आपके सामने बिठा दिया स्टार्स के सामने, वहाँ पर वो बंद है। क्योंकि वो अच्छा। प्रॉपर एक चैनल के साथ नहीं आया, स्ट्रगल नहीं की उसने, थिएटर नहीं किया, टीवी लाहौर में पैदल नहीं फिरा जैसे हम फिरे हैं, बिल्कुल। स्ट्रगल नहीं की, बड़ों की खिदमत नहीं की, उनसे सीखा नहीं। तो ये वजह है। और थिएटर के दौर में मतलब जो हम कहानियां सुनते हैं कि बस पे आना और बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार एक आर्टिस्ट था, अब कुछ बेहतर हुआ इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से? हाँ, बेहतर हुआ है। तो जो स्ट्रगली आर्टिस्ट है ना, उनका आज भी वही हाल है। अच्छा, हाँ, मैं तो देखता रहता हूँ हमारे जो निचला तबका है आर्टिस्टों का, खास तौर पे मैं थिएटर की ही बात करूँगा, वो बहुत परेशान रहते ठीक हैं। ठीक ठीक ठीक। बाकी जो सेटल हैं लोग, उनका तो चल ही रहा है, टीवी थिएटर दोनों तरफ फिल्म से सही। पैसे वो कमा लेते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते अच्छा सा पैगाम। अच्छा सा पैगाम मैं यही कहूँगा, सारे पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है, तो इसको कम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। लें जी, नेक्स्ट गेस्ट की तरफ हाँ, आते हैं। सईदा आपकी तरफ से क्या मैसेज है आज के दिन के लिए खुसूसी? मेरी तरफ से ये मैसेज होगा सब लोगों को कि जाएं सिनेमाज में और कुल्फी देखें, एंड उसमें आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी। क्रिकेट, जो क्रिकेट लवर्स है उसमें क्रिकेट भी मैंने वैसे खेला है, एक्शन मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, एंड जिसको वॉच इट। उमर अकमल साहब आपकी तरफ आते हैं, तो अगला मैसेज क्या होगा उनके लिए भी जो क्रिकेट फैंस खासे मायूस हैं टीम से, और उनके लिए भी जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं टीम में आने के लिए, थ्राइविंग प्लेयर्स हैं? सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि वो अगर थ्रू चैनल आएंगे तो उनको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता टीम से। अगर वो हार्ड वर्क करेंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, सीनियर प्लेयर को जितनी रिस्पेक्ट देंगे, कल को उनको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और फैंस के लिए यही है कि वो इतना डिसार्ड ना हो। पाकिस्तान टीम है, जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था पाकिस्तान टीम को, इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है एज ए प्लेयर कि हम वही खुशी आप लोगों को वापस दें। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। सिमी आपा, ईद के बहुत रंग होते हैं, बड़े मिठास होती है, इसी से कुछ सीखने हम सब। अपने पाकिस्तान के रंग, ज़ुबानें, मिठास, ये अल्फाज कम से नज़र आते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे ख़्याल में हम सबको एक कॉन्शियसली ये एक चीज़ करनी चाहिए कि एक दूसरे को पहचानें, देखें, बात करें, खुश हों। हम खुश होना, हंसना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। सही। और एतजाज़ साहब, बिल्कुल जो सीमी साहिबा कह रही हैं कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो थोड़ा होपलेस हो जाता है, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। हाउ वुड यू कन्विंस देम कि स्टे हेयर एंड फाइट फॉर द कॉज? उसकी वजह यह है कि अगर सभी छोड़कर चले गए तो फिर स्ट्रगल कौन करेगा? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो छोड़ के चले जा रहे हैं या पहुँच भी गए हैं वहाँ,
और सेटल डाउन और डिग इन भी कर गए हैं, जो किसी मेडिटेरेनियन या आयोनिक सी के पानियों में डूब नहीं गए जाते जाते जो पहुंच गए हैं, जो उसको मंजिल पा चुके हैं, समझ लीजिए बाहर किसी और मुल्क में जाके, उनका भी मुस्तकबिल कोई नहीं है उन अब दूसरे ममालिक। इमिग्रेशन और जो हिजरत करके आता है उसके लिए कोई बर्दाश्त नहीं है उन मुल्कों में भी। बिल्कुल, वो अपने दरमियान हमारे जैसे लोगों को देख के ही वो उनमें एक नफरत पैदा हो रही है। और बहुत ये और पनाह गाह आखिर में पाकिस्तान ही है उन सब की पनाह गाह से। लेकिन पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान में हर किसी को ये सोचना चाहिए, ये वसी शाह का एक शेर है जिसको मैं पहले एक अंदाज से पढ़ूंगा, दूसरा मैंने जो उसमें एक उसकी इजाज़त से तहरीर की है वो है, जब्र का मौसम कब बदलेगा। ये सबको सोचो, जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। और मैंने जो उसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, मैं बदलूंगा तब बदलूंगा। क्या बात, जबरदस्त, इससे अच्छा एंडिंग नोट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। हम जी जनाब तमाम मेहमानों के मशकूर हैं। एतजाज़ साहब आपने हमें ज्वाइन किया, सीमी आपा, उमर, सईदा, बबू राना साहब, हम आप सबके मशकूर हैं, और ख़ास तौर पे अपनी ऑडियंस के जिन्होंने 2 घंटे निकाले अपने ईद की मसरूफ स्केड्यूल में से और हमें वो देख रहे हैं। और अभी हम इजाज़त चाहेंगे मुज़म्मिल? नहीं, लेकिन बब्बू साहब को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना। अभी एक कवाली नाज़रीन हमने सुननी है जाने से पहले इनसे, तो ओवर टू हम इजाज़त चाहेंगे। सोने यार दे नचा नचा, मैं अगे सोने यार दे नचा नचा, मैं बुए दिलदार दे नचा, मैं अगे सोने यार दे नचा नचा, मैं बुए दिलदार दे नचा, मैं अगे सोने यार दे नचा नचा, मैं अगे सोने यार दे नचा। ओ तेरी इश्क दी चादर पाके, ओ कल प्रेम दी माला सोने यार दे नचा नचा, मैं अगे सोने यार दे नचा नचा, ओ मैं बुए दिलदार दे नचा, मैं अगे सोने यार दे नचा नचा, मैं अगे सोने यार दे नचा। मीरक्सम 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 रक्सम मीरक्सम 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 रक्सम मीरक्सम 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 रक्सम, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। ओ छेती बोल तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, ओ छेती बोल तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, ओ छेती बोल तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया। ओ नाल माही दे जचनियां में बोली बोला सच दियां में, ओ नाल माही दे जचनियां में बोली
ਬੋਲੀ ਬੋਲਾ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਵੇ ਓ ਨਾਲ ਮਾਹੀ ਦੇ ਜਚਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਦੀ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਘਨੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨੱਚਾਂ ਨੱਚਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨੱਚਾਂ ਨੱਚਾਂ ਮੈਂ ਬੂਏ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਨੱਚਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨੱਚਾਂ ਨੱਚਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨੱਚਾਂ ਨੱਚਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ mi raksam mi raksam mi raksam mi raksam raksam mi raksam mi raksam mi raksam mi raksam raksam mi raksam ਮੀਰਕਸਮ mi raksam mi raksam mi raksam raksam tere ishq